देखिए, प्यार में फंसा करके टॉर्चर करना होगा तो एक हिंदू लड़का भी हिंदू लड़की को कर लेगा। लव ट्रैप नहीं थी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म में जो कुछ दिखाई गई है वो यहाँ केरल में नहीं हो रही है। 62 में जब चाइना में 62 में कहां से आ गए? चाइना हमने पे आप साथ दिया नेहरू का, आप खिलाफ खड़े हुए थे कम्युनिस्ट पार्टी के। सुनिए, आज से 75 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कंट्री कौन था? नाम बताओ। नहीं, आप मुझे पहले नहीं, पहला कैसे? अल्लाह अकबर मान के वोट नहीं मांगना चाहिए। फुरफुरा शरीफ के नाम पे नहीं मांगना चाहिए। बंगाल में किया था, उसने इंडियन सेकुलर फ्रंट बनाया था, उसने इंडियन सेकुलर फ्रंट बनाया था। दोस्तों, आज का जो डिबेट होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस डिबेट में ये जो डिबेट है ये केरला स्टोरी मूवी उस पर किया गया है। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट है उसका नाम मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जो कि सीपीआई के नेता है, और प्रोफेसर संगीत रागी जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है, डॉक्टर जुनेद हारिस जो इस्लामिक स्कॉलर है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी जो बीजेपी के एक प्रवक्ता है, और जो विक्टिम इसमें है श्रुति अर्षा। तो चलिए बिना किसी तरीके जो डिबेट है उसको स्टार्ट करते हैं। ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। If the political party play with fire, with casteism. डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं शुरुआत आप ही के साथ करना चाहती हूं, क्योंकि मुद्दा अब ये खड़ा हो गया है कि क्या टाइमिंग, हालांकि अब क्योंकि कर्नाटका चुनाव खत्म हो चुके हैं इसलिए अब टाइमिंग को लेकर बात की जा सकती है। क्या टाइमिंग को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं खासकर आपके विरोध में, वो सही है? देखिए, टाइमिंग को लेकर अब जो बातें कभी विपक्ष के द्वारा कही जाती हैं वो पूरी तरह आधारहीन हो गई हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हर 6 महीने में एक चुनाव होता है। मैं विनम्रता से पूछता हूं, कोई एक 6 महीना बता दें जिसमें किसी बड़े राज्य का चुनाव ना होता हो। तो ऐसे तो आप कहेंगे कि परमानेंट गवर्नमेंट चुनावी मोड में ही रहनी चाहिए और कोई ना नीतिगत निर्णय होना चाहिए ना कुछ। इसलिए चुनाव की टाइमिंग की बात करना बेमानी है। परंतु टाइमिंग वो देखिए जिस घटना के बारे में बताया गया, जिसके विषय में वहां के हाई कोर्ट ने कहा। टाइमिंग वो देखिए कि केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि इस प्रकार की घटनाएं चलती रहीं तो 20 साल में केरल इस्लामिक स्टेट हो सकता है। इस टाइमिंग पे कोई क्यों नहीं ध्यान देता? और यह बात किसी अन्य ने नहीं कही है, मुख्यमंत्री ने कही है, और वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। मेरे विचार से यदि कोई समस्या है, जैसे एक जमाने में कहा जाता साहित्य समाज का दर्पण है, अब उस जमाने में सिनेमा नहीं था, अगर हम सिनेमा को भी उसी एक्सटेंडेड साहित्य का पार्ट मान लें तो आज एक हकीकत दिखाई जा रही है जो सामाजिक धोखाधड़ी से जुड़ी हुई है, जो महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन से, लड़कियों के एक्सप्लॉयटेशन से जुड़ी है, जो आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है। इसमें किसी को राजनीति कहां से नजर आ जाती है यह समझने से परे है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग इसमें कोई समुदाय विशेष को जोड़ते हैं उनसे बड़ा नुकसान उस समुदाय का, यानी मुस्लिम समुदाय का, किसी और ने नहीं किया है कि किसी भी अच्छे भले राष्ट्रभक्त मुस्लिम के साथ न जोड़ के हमेशा अपराधी और आतंकवादी के साथ ही जोड़ना। अच्छा, एक और बात, ये वो लोग हैं जो कहते हैं आतंकवाद का मजहब नहीं होता, मगर फिल्म में यदि आतंकवाद दिखाया जा रहा है तो उसका मजहब होता है। मेरे विचार से ये दोहरा रवैया है, और इस दोहरे रवैये के कारण ही विरोध करने वाले लोग स्वतः एक्सपोज हो जाते हैं। विवेक जी, आपने सुन लिया डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जो बात कह रहे हैं। एक फिल्म जो है वो किसी भी मजहब, जाति, धर्म सबसे बाहर निकलकर वो एक तरीके से समाज का आईना पेश करती है, और इसमें भी कुछ ऐसा ही दर्शाने की कोशिश है। तो फिर आपत्ति किस चीज को? देखिए, बहुत अच्छा बोले सुधांशु त्रिवेदी जी कि इसमें सिर्फ इलेक्शंस के टाइमिंग की बात नहीं है। ये एजेंडा इस्लामोफोबिया का तो 1925 में ही शुरू हो गया था, जब आरएसएस को बनाया गया था। और जब आज़ादी की लड़ाई ये लड़े नहीं, और इन्होंने कहा साहब देश का जो असली दुश्मन है वो तो अंग्रेज़ है ही नहीं, पहले तो एक कल्चरल रिवोल्यूशन की ज़रूरत है, देश का असली दुश्मन तो मुसलमान है। तो एक एजेंडा के तहत ये फिल्म बनाई गई है। पहले 32,000 का एक फिगर था, 32,000 के फिगर का टीजर निकाला गया। जब सेंसेशन बन गया और लोगों ने पूछा फिगर लाए कहाँ से, तो मुंह छुपाते हुए विपुल शाह ने उस फिगर को वापस लिया और बोला साहब मात्र 3 ऐसी घटनाएं हैं। यह है पहली बात। तो यह झूठ पे आधारित फिल्म है, यह सत्य पे आधारित फिल्म नहीं है, और इसका एजेंडा इसीलिए गलत है क्योंकि फिगर्स से जो शुरुआत हुई। ये पहली बात है। फिल्म बनानी है तो बनाइए ना कुश्ती जिहाद, जंतर मंतर पे लड़कियां बैठी हैं, बनाइए ना कुश्ती जिहाद, डाउरी जिहाद बनाइए ना, जो हिंदू लड़कियां जला दी जाती हैं उस पर फिल्में नहीं बनेंगी, तब विमेन राइट्स किसी को नहीं दिखता, तब बेटियां किसी को नहीं दिखती। और जब वो इस्लाम की बात आएगी, मुसलमान की बात आएगी, तो एक डिविजिव पॉलिटिक्स के तहत वोट्स को पोलराइज करने के लिए हिंदू खतरे में है,
ये एक नीति है, ये एक प्रोपेगेंडा है जिसके आधार पर चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। और मुझे बड़ा दुख है कि मेरे प्रधानमंत्री जो मेरे भी हैं वो ऐसी फिल्म को एंडोर्स कर रहे हैं और ऐसी फिल्म के पोस्टर बॉय बन रहे हैं। एक सेकंड, He is my prime minister also. विवेक जी, हाँ डॉक्टर सुधांशु पहले आप कुछ कहें फिर मैं देखिए, मैं पहली बार अपने जीवन में देख रहा हूं कि किसी पार्टी के प्रवक्ता अपनी पार्टी की स्थापित नीति और अपने पार्टी के मुख्यमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं उड़ा रहा कोई। अब मैं बताता हूं, इन्होंने इस्लामोफोबिया की बात कही। इस्लामोफोबिया की शुरुआत 1925 से नहीं 1919 में हुई थी। जो कम्युनिस्ट कंट्री बने थे वहां तोपे लगा के मस्जिदें उड़ाई गई हैं। मैं खुद चाइना गया था एक यंग डेलीगेशन में, उन्होंने हमको लिंगजिया प्रोविंस में वो मस्जिद दिखाई जो तोप लगा के उड़ा दी गई थी। कल्चरल रिवॉल्यूशन में उन्होंने बताया सैकड़ों मस्जिदें उड़ा दी गई थी। बाद में उन्होंने 1990 के बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट भी कराया। तो मान्यवर, आज तक तोप लगा के कोई मस्जिद गैर कम्युनिस्ट कंट्री में नहीं उड़ाई गई। तो क्या सारे कम्युनिस्ट इस्लामोफोबिया थे? मैं पूरा गिनाता हूं, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड, नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, चिचिनिया। अब आइए चिचिनिया पे भी आ जाइए। अब आइए आप चिचिनिया पे भी आ जाइए सर। ये कह रहे हैं कि साहब ये वाक्य बोला गया, ये तो आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री ने बोला है। जिस कंटेक्स्ट में बोला, आप उसे आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट कर रहे हैं। विवेक जी एक सेकंड, आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने बोला। विवेक जी, मैं मुख्यमंत्री को चलिए मैं बीच में ही नहीं लेकर आ रही। नहीं, मुख्यमंत्री ने बिल्कुल क्लियर। अच्छा ये बताइए, उन्होंने कहा 20 साल में इस्लामिक स्टेट हो जाएगा। अब इसमें इसे कहते हैं बौद्धिक जगलरी, जिसे कहते हैं आप ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि उस इस्लामिक स्टेट का मतलब किसी और से नहीं था तो क्यों इस्लाम को बीच में ला रहे हैं? मगर फिल्म में तो जो मतलब है उसका मतलब तो मजहब से है। अमेरिकन और इंपीरियलिज्म को मुख्यमंत्री कभी नहीं कहेंगे अटैक इस्लामिक करेंगे। स्टेट बनेगा उसका मजहब से मतलब आप नहीं है। अमेरिकन इंपीरियलिज्म को कभी नहीं अटैक करेंगे। अमेरिका एक इंपीरियलिस्ट साम्राज्यवादी देश जिसने इतने देशों को डिस्ट्रॉय किया। इराक केमिकल वेपन्स नहीं थे, खत्म किया गया। अफगानिस्तान खत्म किया गया। वियतनाम को अटैक किया गया। केरला पर आते हैं। नहीं, केरला पर आते हैं। इस्लामिक टेररिज्म जो ग्लोबल है उसका स्रोत यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। एक सेकंड विवेक जी, ये मानेंगे आप? एक सेकंड विवेक जी, पहले तो अमेरिका बहुत दूर है, केरला की बात कर लेते हैं, पहले उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आपने कहा कि मुख्यमंत्री को बीच में क्यों लेकर आए। मैं तो सिर्फ 2009 में अगर पुलिस महानिदेशक जैकब पुनोज ने यह बात कही कि एक ऐसा संगठन है जिसमें कि केरल में लड़कियों को मुस्लिम बनाने के इरादे से प्यार के जाल में फंसाया जा रहा है, उसके बाद 2009 में ही न्यायमूर्ति केटी शंकरन भी ये बात कहते हैं कि 4 सालों में 3 से 4 हजार लड़कियों को कन्वर्ट किया गया प्यार के जाल में फंसाकर। तो इसमें तो कोई मुख्यमंत्री नहीं है। ये आंकड़ा तो कोर्ट की तरफ से, पुलिस महानिदेशक की तरफ से आता है। मैं इसको काउंटर कर देता हूं। सीधी सी बात है, पहले तो 2023 में भारत यह निर्णय ले ले, बीजेपी यह निर्णय ले ले और मेरे प्रधानमंत्री भी यह निर्णय ले लें कि इंटर रिलीजियस और इंटरकास्ट मैरिजेस, क्या इस देश में आप उसके खिलाफ हैं या आप इसके फेवर में हैं? आप प्रोग्रेसिव हैं और कास्टिज्म के अगेंस्ट हैं या नहीं? पहले तो निर्णय लीजिए। शब्द ही नहीं सुने, इसमें शब्द नहीं सुने। मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। प्यार के जाल में फंसाकर मुस्लिम बनाने के इरादे से ये हो रहा है। देखिए, प्यार में फंसा करके टॉर्चर करना होगा तो एक हिंदू लड़का भी हिंदू लड़की को कर लेगा, एक मुसलमान लड़का भी मुसलमान लड़की को कर लेगा। हाइपोथेटिकल नहीं, नहीं, जेंडर, सुनिए, जेंडर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन हर समाज में है, हर धर्म में, हर जाति में है। आप उसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम मत करिए। चलिए, 4 बीबी तो एक ही समाज में है, बोलिए जेंडर एक्सप्लॉयटेशन है कि नहीं? वो उनका कल्चर है। सती प्रथा हमारे में थी, सती प्रथा हमारे में थी, बाल विवाह हमारे में था और डावरी एक्सप्लॉयटेशन, विडोरी मैरिज हमारे में अलाउड नहीं थी जब तक ब्रह्मो समाज नहीं आया। और हमारे धर्म में, सुन लीजिए एक और बात, जब तक नेहरू जी ने कानून नहीं पास करवाया था तो हिंदुओं में धर्म के अनुसार शादी के ऊपर कोई कैप नहीं है। यह तो देश का कानून बदला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसके खिलाफ थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एंड वन हिंदू मैन कैन मैरी वन हिंदू वाइफ, ये उसके बाद में आया है। इसमें रिलीजन को मत लाइए। बिल्कुल भगवान राम के जमाने से क्या बात कर रहे हैं आप? आपको मैं कोट कर देता हूं। भीम मानते हैं वो जब एक्सप्लेनेशन आप सही आ गए। कितनी बीवियां थी रामायण के टाइम पे? कृष्ण की कितनी बीवियां थी? कितने एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। आप कहां जा रहे हैं? संख्या बताइए, बोलिए कितनी बीवियां? बात संख्या की नहीं। संख्या Was it more than one? कुछ पता नहीं। Was it more than one? Was it more than one? सर, सवाल आपका था, मैंने जवाब दिया। आपने नहीं, आप सुनिए, आपने मुझसे सवाल किया था कि सर मुसलमानों में 4 बीवियां। हिंदू धर्म में कैप कहां है सर? अच्छा सुनिए सर, धर्म सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपको, यू शुड बी ग्रेटफुल टू द कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हु सेड लेट अस बी प्रोग्रेसिव एंड लेट वन हिंदू मैन बी अलाउड टू मैरी ओनली वन हिंदू वाइफ। ये कानून है, ये धर्म के अनुसार नहीं है।
62 में जब चाइना में 62 में अटैक कहां से किया, आ गए चाइना हमने पे आप? साथ दिया नेहरू का, आप खिलाफ खड़े हुए थे आप सर, कम्युनिस्ट पार्टी का। चलिए, एक अच्छी बड़ा बात है, सा- आप हैप्पी और एंडोर्सिंग ओके, है। चलिए 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 हम जी, विषय पर भाग आते लेने हैं। विषय और मैं पे आइए। एक मिनट, मैं बाकी के अपने दो मेहमानों को भी जरा डिबेट में लेकर आऊं, लेकिन उससे पहले मैं जरा श्रुति जो हमारे साथ केरला से जुड़ रही हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगी और उसी के बाद में फोरम को लेकर आऊंगी। श्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। धन्यवाद। श्रुति, धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद। यहाँ पर बहस केरला स्टोरी को लेकर चल रही है कि सच्चाई उसमें है या नहीं है, क्या वो कुछ सिलेक्टेड लोगों के बारे में बात कर रही है या वाकई में केरला में कुछ इस तरह से हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ श्रुति, आपकी क्या स्टोरी है? जी मैम, 10 साल पहले मेरा तो वैचारिक परिवर्तन का एक विक्टिम हूँ मैं। 10 साल पहले थी मेरा इंसिडेंट होकर, और आज हमारे दुनिया में जो एक ब्रेन वॉशिंग सिस्टम मौजूदा है हमारे समाज में, वो ब्रेन वॉशिंग सिस्टम का एक विक्टिम हूँ मैं। और इट वाज 10 years बैक, इट हैपेंड इन माय लाइफ थ्रू माय क्लासमेट्स। मेरे सहेलियां ग्रेजुएशन पढ़ते ही मेरे सहेलियों के प्रभाव से, और मैं फिर अध्यापिका थी उस वक्त, मेरे सहयोगियों के और स्टूडेंट्स के सहयोगियों द्वारा परिचय हुआ रिलीजियस पीपल थे। उन लोगों के प्रभाव से मुझे इस्लाम की ओर एक कन्वर्शन की एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, और मैं इस्लाम एक्सेप्ट की थी एक बार 10 years बैक। 10 साल पहले इस्लाम के ओर मतांतरण हुई थी मेरे जीवन में, और फिर मैं सनातन धर्म के ओर वापस आई हूँ। आर्ष विद्या समाजम नाम के एक संस्था है हमारे केरल में। आर्ष विद्या समाजम द्वारा आचार्य मनोज जी के स्पिरिचुअल गाइडेंस से मैं सनातन धर्म की ओर आई हूँ। श्रुति, मैं आपसे सिर्फ एक बात और जानना चाहती हूँ, उसके बाद मैं जरा प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगी। ये जो बात यहाँ पर चर्चा चल रही है और जो केरला स्टोरी में भी दिखाया गया है कि प्यार के जाल में फंसाकर एक प्यार का एक जाल फैलाया जाता है, उसके बाद जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है उस पर दबाव डाला जाता है कि वो आकर पहले कन्वर्ट हो, तब उससे शादी की जाएगी, या फिर उसके बाद जो स्टोरी है वो आगे बढ़ती है। क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, या फिर कि आपको भी, जो आपने कहा कि आपकी एक सहयोगी थी, साथी थी, उनकी तरफ से कुछ ऐसा किया गया, क्या था? देखिए, मेरे तो ये केरला स्टोरी मूवी तो मैं भी देखी हूँ। ये सिनेमा देखते ही मुझे इसमें कुछ डिफरेंस मेरे कहानी से ये होती है कि केरला स्टोरी मूवी में प्यार के बाद कन्वर्शन के ओर जाने वाली 4 लड़कियों के बारे में कहानी कर रही है। और मेरे साथ हुआ है लव ट्रैप जिहाद नहीं हुआ है, मेरे साथ तो कन्वर्शन की प्रोसेस, ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस हुई है। तो जो कुछ सिनेमा में दिखाई जा रही है वो कन्वर्शन स्ट्रैटेजी होती है ना, वो स्ट्रैटेजी के एक विक्टिम हूं मैं। वो स्ट्रैटेजी, वो प्रोसेस तो मैं एक्सपीरियंस की चुकी हूँ मेरे जीवन में। लव ट्रैप नहीं थी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म में जो कुछ दिखाई गई है वो यहाँ केरल में नहीं हो रही है। केरल में लव ट्रैप जिहाद हो रही है। उसके कैसे बता सकती हूँ, मैं खुद देखी हूँ लव ट्रैप जिहाद कैसा चलता है। और पहले मैं कन्वर्शन हुई थी और कन्वर्शन के लिए एक कन्वर्शन सेंटर गई थी, वहां भी कई लव ट्रैप जिहाद में घुस गई। टीनेज उम्र की लड़कियों को मैं पहचानती हूँ और मालूम है मुझे। और आर्ष विद्या समाजम में भी रोज ऐसी लव ट्रैप जिहाद में घुस गए लड़कियों के केसेस आते हैं। ठीक है श्रुति, आप बनी रहिए, हम आपके पास फिर लौटेंगे। डॉक्टर जुनैद, ये तो सच्ची स्टोरी है, ये किसी फिल्मी कहानी का हिस्सा नहीं है, ये सच्चाई है। इसको आप झुटलाएंगे? अरे मैं झुटलाना, मैं किसी चीज़ को क्यों झुटलाऊंगा। जिनसे बात हो रही है, श्रुति जी के साथ हमें बहुत हमदर्दी है, और इन्होंने एक चीज़ और क्लियर किया कि लव जिहाद टाइप की कोई चीज़ नहीं इनके साथ। रोज ऐसे केसेस आ रहे हैं, वो तो कह रही है। वो अपने उनके साथ नहीं हुआ है, वो ये कह रही कि मेरे साथ नहीं हुआ है लव जिहाद का कोई केस, मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ जो है ब्रेन वॉश का केस है, मेरे साथ जो है कन्वर्जन का मामला है। और कन्वर्जन के सिलसिले में मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं कि अपने धर्म पर चलने की, अपने धर्म की प्रचार प्रसार की अनुमति है, किसी दूसरे धर्म को छोटा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी सी बात है। अब जाहिर सी बात है कि ये
एक ज़माने में इस्लाम इन्होंने ने स्वीकार किया सनातन धर्म से, फिर सनातन धर्म में वापस आ गए। ये पूरा का पूरा इनका अपना एक प्रोसेस है, जहनी प्रोसेस है। और जाहिर सी बात कि ना इधर लाने वालों के बारे में मैं कुछ कह रहा हूँ, ना उधर लाने वालों के। हाँ, अगर ज़बरदस्ती इनके साथ हुआ है, धोखा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है वो, और अकॉर्डिंग टू हमारी लॉ तो गलत है ही। बाई फोर्स नहीं जायज़ है, और नहीं लॉ ट्रेफ वाली जो भी बात है। देखिए, मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कहना चाहता हूँ कि बात इसमें हिंदू की या मुस्लिम की नहीं होनी चाहिए, बात औरत की इज्जत का मामला है। कोई भी किसी भी औरत को, किसी इंसान को भी कोई धोखा दे, वो गलत है और हम उसके खिलाफ हैं। ये इस्लाम इसके पूरी तरीके से इसका विरोध करता है कि अपने मजहब में लाने के लिए किसी को, आप प्रेग्नेंट की बात कर रहे हैं, छूने की इजाजत नहीं देता औरत को बिला वजह। ये तो बहुत दूर की बात है कि प्रेग्नेंट कोई करे। ऐसे आदमी को तो सजा देने की, फांसी देने की इस्लाम बात करता है। आप ये इसे इस्लामिक बात कहां कहेंगे? अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रेग्नेंट करने की कोशिश करता है, किसी के साथ एक तरीके से संबंध बनाने की, नाजायज संबंध बनाने की कोशिश, तो सजा देने की इस्लाम। ठीक है, प्रोफेसर संगीत रागी, जो बात ओके जो बात यहाँ पर ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं तो उसी पर आना चाहती हूँ, क्योंकि फिल्म अगर देखी हो आपने, तो फिल्म में तो ये पूरा ट्रैप दिखाया गया, किस तरह किया जा रहा है, आईएसआई से जोड़ा जा रहा है। उसके अलावा धर्म परिवर्तन तो एक उसका हिस्सा है, लेकिन उसके अलावा ब्रेन वॉश करके जिस तरह से किया जा रहा है, तो फिर मुद्दा क्या है? इनका कहना है इस्लाम में जो तमाम चीजें हैं, लेकिन फॉलो कहाँ हो रही हैं वो? देखिए, मैं बड़ा थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि मक्का विजय के पश्चात ही जो इस्लाम में कन्वर्ट हुआ, वहाँ के जो चीफ थे, उन्होंने कहा कि मैं इसलिए इस्लाम स्वीकार कर रहा हूँ क्योंकि मेरा देवता कमज़ोर था, इसलिए मैं हार गया। और बाद में फिर उनको जो है वो उनको ही सेनापति बना दिया गया। सूडान, इजिप्ट, मध्य एशिया, इसके बाद स्पेन तक जितना भी इस्लाम का प्रचार हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ तलवार के बल पर गया है। उसमें कहीं भी स्पिरिचुअल कन्वर्जन नहीं है, जिसे आप कह सकते हैं कि कोई स्पिरिचुअल मास में कन्वर्जन नहीं होता है। स्टेट कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि आपके साथ तलवार की ताकत है। और ऐसे ऐसे वाक्य हैं कि आपकी आंखें खोल देंगी। जब स्पेन में जाती है तो उसका नाव जो रस्सी है वो उसका सेनापति काट देता है। ये बड़ा फेमस है स्पेन में, इसके उदाहरण दिए जाते हैं। जब पूछता है क्या करना है, बोला यहाँ के बाद जिहाद या मौत, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो एक बात बहुत तय है कि इस्लाम के अंदर जिहाद की जो परिभाषा दी जाती है, एक परिभाषा तो यह है कि बुराइयों के खिलाफ, लेकिन सच्चाई यह है, धरातल पर यह है कि जो काफिर है, जो इस्लाम को नहीं मानता है, वही काफिर है। और दुनिया के अंदर ये जो इस्लामिक जिहाद है, वो एक भी 54 में से एक भी कंट्री इसका अपवाद नहीं है। ये मैं बहुत तथ्य के आधार पर कह रहा हूं, मैं पूरी बात करने जा रहा हूं। तो इस्लामिक जिहाद एक सच्चाई है, एक। दूसरी बात, कन्वर्जन दूसरी सच्चाई है। आप फ्रांस में आप चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, आपको सारे डेटा आपको मिल जाएंगे, सब जगह ये कन्वर्जन, क्योंकि उनको पता है, उनका वसूल है कि हम वो कौम है जो रूल करने के लिए पैदा लिए हैं। सर सैयद कैदी कहेंगे हम वो नेशन है जिसे अरेबिया, इजिप्ट, हम अपनी तलवारों के बल पर, जिनकी रूहें कांपती थी, है ना, हम वो नेशन है। तो ये सिंस जहां भी उन्होंने एक बार कहीं ना कहीं आधिपत्य जमाया, उनको मानते हैं कि ये हमारा है और उस पर हमको किसी भी तरीके से रिक्लेम करना है। एक ये है। दूसरा हिस्सा है कि जो फिल्म हम देख करके आए हैं, उसमें एक एक बात जो है, जो लिटरेचर पढ़ा है पॉलिटिकल इस्लाम का, और मैं पढ़ा हूं, मैं ऐसे दावा नहीं कर रहा हूं, एक एक बात उसकी सच्चाई लगती है। तीसरी बात, यदि आप ऑस्ट्रेलिया में आप जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के कई अखबारों के आपको कतरने में आपको भेज दूंगा, जहाँ से वो जिक्र करते हैं, कहते हैं कि जितना 10 साल के अंदर अफगानिस्तान में ट्रेवलर्स गए हैं, उससे ज्यादा यहाँ के लड़कियां और लड़के सीरिया में लड़ने के लिए गए हैं, इराक में लड़ने के लिए गए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का किस्सा है, जर्मनी का किस्सा आपको, स्पेन का किस्सा, किस किस का मैं गिनाऊं? एक। दूसरी बात एक और जिक्र कर रहा हूं,
भारत के खतरे बहुत बड़े हैं, ये मैं बहुत करता हूं, और इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल इस्लाम एक स्पिरिचुअल डॉक्ट्रिन के साथ साथ एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है, और जहां जहां न्यूमेरिकल संख्या बढ़ती है वह वो उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो संख्या बढ़ती है पूरा डिस्कोर्स खत्म हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं एक समय अफगानिस्तान भी तो हमारा हिस्सा था, ईरान भी तो हमारा हिस्सा था। मैं समझ गई, आज वहां न मंदिर बचे हैं, हाँ। न वहां पर गुरुद्वारे बचे हैं। ओके। आने वाले दिनों में यही स्थिति यहां की हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, तब क्या हिस्सा होगी? जो अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं वो केरला में होगा। दो बातें हैं इसमें से जो संगीत जी कह रहे हैं, मल्लापुरम मालाबार, ये दो जगह है जिसके बारे में तो पुलिस भी कहती है कि वो भी पड़ताल करने वहां नहीं जा पाती कुछ सिलेक्टेड गांव और इलाकों में, क्योंकि वहां पर बेधड़क तरीके से ये बात है। 10-20 सेकंड और आप जवाब दे देना। देखिए, इस देश में संवेदनशील थाने कौन हैं? गौर कीजिएगा, वो इलाके जहां मुस्लिम डोमिनेटेड हैं। इस देश में दंगे कहां होते हैं? वो इलाके या तो वॉल्ड सिटी जिसको कहते हैं इलाका। आपको एक मिनट सुनिए, एक मिनट आप काउंटर कर दीजिएगा, टारगेट नहीं सर वो तो आंकड़ों पे बात कर रहे हैं ना, वो आंकड़े बता रहे हैं, वो रिसर्च बता रहे हैं। एक ऑथेंटिक बात अगर उन्होंने की है तो अरे वो इसलिए है क्योंकि एक माइनॉरिटी। आप अलीगढ़ में दंगे कौन होते हैं? इट इज नॉट अलीगढ़ में भी दंगे उसी इलाके में होते हैं जहां मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं। ये उसका थोड़ी ना, दुनिया में कह रहा हूं, दुनिया में मैं मालाबार को मत इग्नोर कीजिए ना, वो तो केरला का हिस्सा है। अब मुझे 20 सेकंड दीजिए। पहली चीज, मैं इस बात से टोटली डिसएग्री करता हूं कि जहां मुसलमानों के इलाके हैं साहब वहीं पे दंगे होंगे, वहीं के जो थाने हैं वो उनको ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। ये सब बेकार की बातें हैं। इतने क्राइम इस देश के अंदर हो रहे हैं और करप्शन फैला हुआ है सर, उसको धर्म से मत जोड़िए। दूसरी चीज, सर क्राइम में आप सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म और कम्युनिटी को नहीं जोड़ सकते, और ये देश इक्वली उनका भी है जो मुसलमान है। कॉपीराइट नहीं है आपका। मैंने कब मना किया? कॉपीराइट नहीं है उसमें। मैंने कब मना किया? वैसे कॉपीराइट हमारा नहीं है आपका कॉपीराइट। कहां से? वैसे सेक्युलर देश है जो सबका है, वैसे कॉपीराइट होना चाहिए था, नहीं हुआ ये और बात है। दूसरी बात, वैसे होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों हम को सेक्युलर हैं और तभी हम ग्रो कर रहे हैं। 23% हम सेक्युलर हैं इसीलिए ग्रो कर रहे हैं। 35% आपकी आइडियोलॉजी पे पाकिस्तान दे दी गई थी। कहां पहुंच जाते? कायदे से तो होना चाहिए था, लेकिन हम नहीं नहीं मानते। दूसरी बात, आप जो कन्वर्जन की बात करते हैं सर, आज इस्कॉन भी कन्वर्ट कर रहा है, अंग्रेजों को अपने फोल्ड में ला रहा है। जब एक गोरा आदमी आकर के श्री कृष्ण की पूजा करता है आपको बड़ा अच्छा लगता है। आप जो है हजारों साल तक ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी में डूबे रहे। ये राम कृष्ण आप देश में क्यों आ रहे हैं भाई? विवेक जी आप बार-बार ये राम कृष्ण हनुमान ये क्यों बीच में आ रहे हैं? हम बात कहां कर रहे हैं, कहां बीच में आ रहे हैं? आप मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए। ये भगवान को आप बीच में क्यों ला रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही, ये मुद्दा क्या है? ये मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुझे कन्वर्जन में बोलने दीजिए। चाइना नहीं, ये गलत है। आप मुझे 20 सेकंड दीजिए और मैं 20 सेकंड से ज्यादा समय ले लिया। चाइना मुस्लिम घरों में जाकर कहता है कुरान की क्या व्याख्या होगी मैं तय करूंगा। सुधांशु, डॉक्टर भाई ये तो आप मुझे टाइम भी दे रही है इस वक्त। सर यू गिव मी 20 सेकंड से बोल रहे हैं। मैं अब भगवान कृष्ण पर चर्चा करेंगे तो समय नहीं दूंगी। मैं कन्वर्जन पे बोल रहा हूं। मैं केरला पर बात कर रही हूं, पीड़ित लड़की हमारे साथ है। कन्वर्जन पे बात कर रहा हूं, मेरे को 20 सेकंड दीजिए। 10 सेकंड कन्वर्जन पे हिंदू समाज ने, ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी ने कन्वर्जन को अलाउ नहीं किया। आपने दलितों को मंदिर में घुसने नहीं दिया, अंग्रेजों मुसलमानों को मलिच कहा। जब आप किसी को अपने फोल्ड में दावत देंगे ही नहीं और बाकी धर्म वाले कन्वर्ट करेंगे, तो आज क्यों मिर्ची लग रही है? क्यों मिर्ची लग रही है आपको आज? ये किसकी गलती है? ओके चलिए ठीक है, ओके। इतना बुद्धिज्म कैसे फैल गया? बुद्धिज्म पृथ्वी पे कैसे फैल गया? इस पर भी फैक्ट्स हैं, ये भी फैक्ट है ना। बहुत धर्म फैला ना दुनिया में। एक-एक करके बात ये आप अगर उन्होंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए हैं इस्लाम के ऊपर, मैं समझता हूँ पूरी तरह से वो रॉन्ग है। अगर आप इजाजत दें तो मैं बात मैं आती हूँ आपके पास, बहुत देर से वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर सुधांशु। एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं आगे एक करके आऊँ। दावत दी जाती। चलिए मैं चुनौती देता हूं, विवेक जी की सरकार है केरल में, केरल की सरकार से कहें संवेदनशील पुलिस थानों की सूची जारी कर दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी आप जो दहाड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि नहीं आंकड़ा नहीं कुछ होता है, ये कुछ नहीं है आंकड़ा। देखिए आंकड़ा आपकी सरकार से कह रहा हूं, मत दीजिए ना अपना। अब मैं आंकड़ा आपको देता हूं, सुनिए। ये बताइए कि अभी इन्होंने बोला कि साहब अगर किसी भी प्रकार का महिलाओं के साथ वो होता है,
ठीक है, बोको हराम ने सैकड़ों स्कूली लड़कियों अरे का बोको अपहरण हराम करके- जंतर मंतर पे है विभूषण शरण सिंह। बोको हराम भागी हो रहा है। बारी में अपनी बारी में बात करेंगे, जाएंगे आप वहाँ। अपनी बारी में बोलेंगे ना। मुद्दे पर केरल अपनी- को अपनी पता है बारी आपके में पास बोलेंगे। बोलने के लिए नहीं है। अपनी मेरे पास है। अब मैं बोलता हूँ, सुनिए, बुद्ध धर्म कैसे केरल की सुनिए। वहाँ भी तलवार थी। अपनी अपनी हाँ, बारी में, बिल्कुल, बुद्ध धर्म की अपनी तलवार से खत्म हुआ तलवार से बुद्ध फैला धर्म। है। और मैं आपको जवाब देना चाइना, चाहता हूं। थाईलैंड, कोरिया, अब सुनिए। वियतनाम यहाँ बुद्ध धर्म है, तलवार से फैला है। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। इस्लाम को तो कह देते हैं आप सुनिए। तलवार से फैला है, बुद्ध धर्म कैसे फैल गया? अच्छा सुनिए, आज से 75 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कंट्री कौन था? नाम बताओ। नहीं 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 आप मुझे पहले नहीं 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 नहीं, बुद्ध नाम धर्म फैला बताइए। कैसे? नाम बताइए। भाई बड़ा अगर बौद्ध संख्या धर्म बल का में- सबसे बड़ा संख्या अब बल देखिए में क्या अगर तरीका है बहस करने का। तो चाइना को आपके मारने बीच के में कौन नहीं बाद- बोल रहा मैं था? आपसे सीधी बात पूछ रहा हूँ, बुद्ध धर्म क्या तलवार की विवेक जी, जोर से ऐसे फैला डिबेट है? नहीं होती। विवेक जी, ऐसे डिबेट नहीं होती नहीं, ना। मैम, अपनी आप अपनी ये- बारी में बात ये तो करेंगे कह ना। रहे हैं कि अपनी इस्लाम- अपनी अरे भाई, क्या बारी में। तरीका? आप आप सबके कहीं बीच बोल में रहे हो, बोल रहे हैं। उसका आप तमाशा सबके नहीं बीच बोला में ना, बोल रहे हैं, सर। सर। आप बकवास सबके कर रहे हो यार। एक आप सेकंड। बुद्ध धर्म कैसे फैला अपनी वो बता अपनी दीजिए बारी जरा में मुझे। विवेक जी, अपनी अपनी बारी में। अब उनका सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। सब कन्वर्जन, अपनी अपनी अब बारी में। कन्वर्जन में बताता हूं। आज से 60 साल पहले केरल में क्या पॉपुलेशन रेशियो था? 60% हिंदू, 20% क्रिश्चियन, 20% मुस्लिम। आज क्या है? 56% हिंदू, 16% क्रिश्चियन, 26% हिंदू। कन्वर्जन नजर नहीं आता, सेक्युलरिज्म का चश्मा चढ़ा हुआ है। और आपको बताऊं, 13 जून 2013 को मल्लापुरम की नगर पालिका एक प्रस्ताव पारित करती है कि यहां 75% मुस्लिम हो गए तो लड़कियों की शादी की उम्र अब घटाकर 16 कर दी जाए, और केरल की सरकार उसको वेट कर देती है। यह आंकड़े के साथ बोल रहा हूं, हवा में नहीं बोल रहा हूं। बाद में विरोध होता है तो पीछे हो जाता है। और इनको सेक्युलरिज्म का उदाहरण बताता हूं। तमिलनाडु में कोलतार जिला, पेरम्बूर गांव, जहां पर कि यह कहा जाता है कि 70% मुस्लिम आबादी हो गई, तो आप मंदिर में आपकी पूजा में होना समस्या चाहिए, population घंटा control है या नहीं बजना conversion? चाहिए। भाई मैं ये क्या clear हो गया। आपके में को नहीं बोल रहा था। बीच वहां की में- सरकार बीच इसको में- मान लेती है। बीच में- कोई बीच में- सेक्युलरिज्म बीच में- का बीच में नहीं, मुद्दा अपनी अपनी केरल से कश्मीर तक नहीं बोलता है। आप मद्रास clear ही हाई कोर्ट नहीं है। बीच में आता है आप और वो confused मना बोल करता रहे है। हैं। और आप मैं पहले इनसे बताइए, पूछना देश की चाहता हूं, एक समस्या- मिनट भाई, देखिए मैं अच्छा बताइए, कम्युनिस्टों ने क्यों तोप से लगा के मस्जिदों को उड़ाया था? नहीं, नहीं, बोलिए, ये बिल्कुल आप गलत कम्युनिस्ट है। पार्टी ऑफ बिल्कुल इंडिया गलत है, है, भारत की बिल्कुल कम्युनिस्ट गलत पार्टी है। नहीं है। हम- सीपीआई, आप मल्टीनेशनल की इंडियन ब्रांच। आप बोलिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। कम्युनिस्ट अब आप सुन आइडियोलॉजी लीजिए। में तोप लगा के सुन मस्जिदें लीजिए, क्यों सर, उड़ाई किसी गई? मस्जिद को बोलिए, नहीं हाँ उड़ाया या गया ना? है। ये आप गलत बोल रहे हैं। अगर उड़ाया होता तो चेचनियात वापस रूस के साथ ना जुड़ा होता। हम उड़ाया होता, मतलब मुझे लग रहा है भाई हाँ, गजब है ये आप भाई। गलत कह रहे हैं। हमारी गलत अपनी पार्टी propaganda गलत है। सिद्ध कर रहे हैं, अपने गलत सीएम को गलत propaganda सिद्ध है। कर रहे हैं, अपनी सरकार को बिल्कुल गलत नहीं। सिद्ध कर रहे हैं, आप और नहीं है। धर्म को अफीम मानने वाले बिल्कुल धर्म को मानते भाषण हैं। दे रहे हो, धर्म कह रहे हो, को उड़ाया राजनीति होता में नहीं तो। होना चाहिए। उड़ाया हम होता भी तो। मानते हैं धर्म का राजनीति में कोई रोल नहीं होना चाहिए। राम के नाम पे वोट नहीं मांगना चाहिए, अल्लाह अकबर बोल करके वोट नहीं मांगना चाहिए। ये हम मानते हैं इस बात को, अभी भी कहेंगे। बहुत अच्छा। अब सुनिए सुनिए बोलते हैं इस बात को। सुनिए, अब एक मिनट, अल्लाह अकबर मान के वोट नहीं मांगना चाहिए। फुरफुरा शरीफ के नाम पे भी नहीं मांगना चाहिए। बंगाल में किया था, उसने इंडियन सेकुलर फ्रंट बनाया था। उसने इंडियन सेकुलर फ्रंट बनाया चिल्लाने था। लगे। उसने क्या तरीका, ऐसे बहस नहीं हो सकती। किया था। हर बात पे चिल्लाने लगते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे एग्री किया था। हाँ, मतलब सुनिए किया था। सुनिए, मुस्लिम आप सेकुलर मौलाना बनिए, की हमारे पार्टी फोल्ड के में साथ आइए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ये धर्म को अफीम, बिल्कुल, धर्म राजनीति बिल्कुल धर्म के को साथ नहीं अफीम। होना चाहिए। धर्म अगर के नाम पे common राजनीति प्रोग्राम है गलत है। सत्ता का, धर्म के नाम पे दंगों को छोड़ लगातार के कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो होता। भाई। हाँ। मगर फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीब के बिल्कुल साथ नहीं मिलने सर, में कोई फुरफुरा समस्या शरीफ नहीं वाला भी है। अगर श्री राम से समस्या है। आइडियोलॉजी के खिलाफ जाएगा उसको भी ले आएंगे। डॉक्टर विवेक, ये भगवान कृष्ण को तो आप ही बीच में लेकर आ रहे हैं ना। अगर धर्म पर बात नहीं करनी चाहिए, भगवान को बीच में नहीं लाना चाहिए, आप क्यों ला रहे हैं? क्योंकि मेरी प्रमुख विपक्षी क्यों पार्टी बार-बार को बीच में सरकार ला रहे ने हैं? मैडम ये धर्म के नाम पे ही पोलराइज करते हैं। अरे तो आप क्यों तो बीच में इनको ला रहे हैं? काउंटर करने के लिए, भारत को फासिस्ट स्टेट बनने से रोकने के लिए इनको रोकना जरूरी है। तो रोक इनकी पा रहे हैं आप? आइडियोलॉजी फासीवाद की आइडियोलॉजी रोक पा रहे हैं आप? इनकी आइडियोलॉजी हिंदू सुप्रीमेसिस्ट की आइडियोलॉजी है। इनकी तो कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है, वो तो प्रोफेसर है। बिल्कुल है, प्रोफेसर है, लेकिन फिर भी ये किस आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं? किसको? इनकी किताब किस चीज को प्रमोट करती है? इस्लामोफोबिया को प्रमोट करती है, हिंदू राष्ट्र को प्रमोट करती है, और कहती है कि हिंदू इज सुप्रीम एंड सुप्रीमेसिस्ट कहती है। पूछिए इनसे बस आप। मुझे एक बात आप बताइए, इन्हीं से पूछवा लीजिए। हानि का दावा कर दूंगा, हमने एक भी ऐसा चीज नहीं कभी लिखा है। नहीं कहा है किसी ने, मगर सब कहते हैं। सुनिए, इस्लाम भी कहता मैं सुप्रीम हूं, कम्युनिस्ट भी कहता मैं सुप्रीम हूं, क्रिश्चियनिटी भी कहती मैं सुप्रीम हूं। सिर्फ हिंदू धर्म है जो कहता है सब बराबर है। हम कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह, अपने अपने धर्म का पालन करो। मगर बाकी कहते हैं हमारे रहमत के झंडे तले आओ,
तभी तुम्हें ये मिलेगा, कोई कहता हार्वेस्टिंग ऑफ सोल में आओ तभी मिलेगा। यही जमीन आसमान का अंतर है जो कम्युनिस्टों के लिए समझना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर जुनैद एक सेकंड डॉक्टर जुनैद, ये तो फैक्ट्स थे ना जो अब डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने बताया। आपने कहा कि यहाँ से ऐसे ही हवा में बातें हुई, फैक्ट्स पर बात इन्होंने क्या है यहाँ पर जो फैक्ट्स दिए गए उसको आप मल्लापुरम काउंटर जिले ने करेंगे। जून 2013 में प्रस्ताव पारित किया जिसको केरल की सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। और अनुमति दे। कोलतार जिला, अब मुझे बोलने दे, अब मुझे कोलतार बोलने दे, जिला, अब बोलने दे। आपने क्या फैक्ट पढ़ा? अगर आपने कान में नहीं सुना, मैं अब बता रहा हूँ आपको। अब बताइए इसका जो विरोध किसी ने किया? जो बेसिक क्वेश्चंस आए हैं मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अपने मुल्क के अंदर लक्षद्वीप के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान पाए जाते हैं। कश्मीर से भी ज्यादा आबादी मुसलमानों की लक्षद्वीप में है। मैं इसका उत्तर दे दूंगा आपको। लक्षद्वीप के अंदर मैं गया और एक ज़रूरत पड़ गई पुलिस स्टेशन जाने की, और तो मुझे जूते उतारने पड़े। मैंने कहा यार भाई, मुजरिम को पकड़ने के लिए क्या पुलिस भी जूते उतारे हुए थी? क्यों? तो उन्हें कहा कि आज तक यहाँ पर मर्डर कोई नहीं हुआ है, यहाँ पर जराइम नहीं होते हैं। ये पुलिस ने बयान दिया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो लोग ये कह रहे थे कि जहाँ मुसलमान होते हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है, मैं आपसे अपने देश की, अपने प्रदेश की बात कर रहा हूँ, यूपी की बात कर रहा हूँ। रामपुर के दंगों की हिस्ट्री देख लीजिए, मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। बिहार में किशनगंज में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर दंगों का रेशो उठाकर देख लीजिए कितने ज़्यादा हैं। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है मंदिर और मस्जिद बनने का, ऋषिकेश के चारों तरफ मुसलमान रहते हैं, लेकिन ऋषिकेश में बड़ी तादाद में मुसलमान रहते, एक भी मस्जिद नहीं है और परमिशन भी नहीं है। दिल्ली के अंदर पीतमपुरा के अंदर, ऋषिकेश में या हमारा धर्म स्थल है भाई। अरे भाई, मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं। धर्म स्थल में चाहिए मंदिर की परमिशन किसी? अरे भाई, जहां मुसलमान रहता है वहां पर मुसलमान तो सभी जगह रहते हैं, है ना? पूरे देश अच्छा, में। ऋषिकेश में कितना परसेंट? पूरे देश में कितने परसेंट है? आपको एक चीज मैं बता दे अरे रहा भाई 2% 4% रहते हैं, उसके आधार के ऊपर आप। अरे भाई, एक मस्जिद नहीं चाहिए, एक मस्जिद की जरूरत नहीं। मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद उस पर कभी हंगामा नहीं हुआ। मैं आपको हंगामा नहीं हुआ। मंदिरों से ज्यादा मस्जिद, तो मस्जिद है, मस्जिद प्रॉपर जगहों पर है, और मंदिर सड़कों पर और सड़क की जमीन पर है, पीडब्ल्यूडी की जमीन पर है। आप सड़कों पर चले जाइए। ये सवाल जो खड़ा हुआ ना वो यहाँ से आया। अच्छा, अब आगे सुन ले। क्यों आया ये सवाल? आप ये जो जिस पर आपकी आपत्ति है, ये सवाल इसलिए आया। अब आगे मैं केरला पर आ गया। महिला आयोग जब वहां जाती है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी लेकर, और वो जो रिपोर्ट होती है उसमें पुलिस से जब बातचीत होती है, तो पुलिस ने अपनी आप बीती बताई, पुलिस ने भी अपनी आप बीती बताई और अपनी बेबस हालत के बारे में कि मालाबार और मल्लापुरम, इन दो इलाकों में हम जा ही नहीं पाते हैं क्योंकि वहां पर मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर मानता हूं। मैं किसी का भी फेलियर हो, उसका तो विवेक जी बताइए क्यों फेल हो रही है सरकार? एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर होगा, रांची में भी एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हो जाता है। उस जगह आज तक बीजेपी की सरकार नहीं रही है, कम्युनिस्ट और कांग्रेसी रहे, तो फेलियर मान रहे हैं ना कम्युनिस्टों कांग्रेसों का। मैं तो किसी का भी फेलियर मानता हूं कि जहां पर पुलिस नहीं जा सकती। मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि कश्मीर में मैं फेलियर मानता हूं गवर्नमेंट की, जिसकी भी गवर्नमेंट रही, जहां से कि कुछ एक खास विशेष वर्ग को हटा दिया गया और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि उनको उनके जगह मिलना चाहिए। जिन जालिमों ने हटाया उनके खिलाफ है, इसलिए कि इस्लाम भी ये कहता है। देखिए, मैं गलत को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो इन्होंने एक गलत बात बताई है इस्लाम के हवाले से, पुलिस के हवाले से बताई गई ना, पुलिस के हवाले से बात आ रही है। केरला की मैं बता दूं आपको, केरला की जिन स्टोरीज की बात हो रही है, मैं आपको बता दूं, ये बता दे कितनी हिंदू लड़कियों को भेजा गया आईएसआईएस में। आईएसआईएस का मुखालिफ तो हम लोग यहां पर उसकी पूरी मुखालफत कर रहे हैं। एक बात बता दूं, एक लड़की का जिक्र है और वो भी क्रिश्चियन मुसलमान हुआ था। अब पूरी बात सुन लीजिए। क्रिश्चियन मुसलमान हुआ है, हिंदू लड़की मुसलमान हुई, उनकी आपस में शादी, उनके अलावा दो मुसलमानों की जाने की बात है। मेरे ख्याल से आपकी बात को काउंटर, एक सेकंड, आपकी बात को काउंटर करना चाह रही है श्रुति की बात को काउंटर करना चाह रही है। एक सेकंड मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, श्रुति आपकी बात पर कुछ चाहिए। आईएसआईएस का बताइए कितनी लड़कियां गई हैं? एक सेकंड, मुझे कुछ पॉइंट्स बोलना है, कुछ वक्त चाहिए मुझे। यहाँ तो एक भैया बोल रहे थे, यहाँ से कन्वर्ट होकर आईएसआईएस के और रिक्रूट हो गए लड़कियों के बारे में बोल रहे थे। इसमें एक लड़की है वो क्रिश्चियन है, निमिषा फातिमा हिंदू लड़की थी, तिरुवनंतपुरम आर्टिकल सैंपल रिप्रेजेंटेटिव थी। मुझे बोलने दीजिए, जरा बोलने दीजिए। आप सब लोग बोल रहे थे, मैं मुंह चुप कर बैठती थी यहाँ। मुझे सुनिए, जरा सुनिए। देखिए, निमिषा हिंदू लड़की थी और वो फातिमा बन गई। सोनिया सेबास्टियन क्रिश्चियन लड़की थी, वो आयशा बन गई। और मेरिन क्रिश्चियन लड़की फिर बन गई मरियम।
ये सब IS में गई बेटा। hundreds of people recruited from Kerala towards IS. The recruitment system is existing here, and majority were, you can say that these all converted people are only limited. ठीक है श्रुति, मैं आपके पास आती हूँ, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। एक मिनट, एक और बात ऐड करना चाहती हूँ। एक मिनट जरा प्लीज, मैं सुन रही थी इस वक्त। जी दीजिए। मेजोरिटी वर रिक्रूटेड मुस्लिम थे, मुस्लिम थे। उन लोगों के दिमाग में कैसे इतनी गंदगी, इतनी टेररिस्ट आइडियोलॉजी इम्पैक्ट किया गया है, उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। ठीक है श्रुति, मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ, एक एक सवाल सबसे, और उसके बाद क्योंकि डॉक्टर सुधांशु को जाना है, मैं एक मिनट डॉक्टर सुधांशु, हाँ चलिए संगीत जी सर, अगर इजाजत दें प्लीज। देखिए उस लड़की, उन्होंने बहुत साफ कहा कि जो रिक्रूटमेंट है मेजोरिटी ऑफ देम आर मुस्लिम्स। दूसरा, हिंदू और क्रिश्चियंस भी हो रहे हैं, बट दे सी सेइंग दैट मेजोरिटी ऑफ देम आर मुस्लिम्स। दूसरी बात उन्होंने जो सवाल उठाया, ये टेररिज्म की गंदी आइडियोलॉजी कहां से आ रहा है, कौन कर रहा है? एक इस्लाम का ही एक इंटरप्रिटेशन है जो टेररिज्म की तरह ले जाता है, और बोको हरम उसी की औलाद है। ठीक है, आप बोलिएगा, एक जवाब मैं यहाँ से लूंगी। मुजाहिदीन वही पैदा करता है, अल कायदा वही पैदा करता है, जैसे मोहम्मद वही पैदा करता है, इस्लाम की व्याख्या की ही वो है। और इसीलिए आपके जो विपक्षी दल है वो इसको आपके साथ जोड़कर देख रहे हैं। ये विचारधारा नहीं, ये एक बड़ी वैश्विक समस्या है जिसको गंभीरता से लेना चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोकल स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में अपने नफे नुकसान के आधार के ऊपर उसे करने का प्रयास किया था। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। ब्रिटेन की होम मिनिस्टर सोहेला ब्रेवरमैन ने कहा ग्रूमिंग गैंग काम कर रहा है ब्रिटेन में और हम सख्त कार्रवाई करेंगे, और साफ उन्होंने वर्ड यूज किया, मुस्लिम लड़के नाबालिग अंग्रेज लड़कियों को फंसा रहे हैं जिसमें मेजॉरिटी पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं, और इसके लिए वो लॉ भी लाएंगे। अब सुनिए, एंजेला मार्केल जो प्रीवियस चांसलर ऑफ जर्मनी, उन्होंने कहा देयर आर सर्टेन नो गो जोन्स इन माय कंट्री व्हिच आर डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स इन व्हिच पुलिस कैन नॉट गो। अब मैं ये कहना चाहता हूं, इनका कहना है कि बीजेपी की विचारधारा की वजह से हो रहा है, चलिए मैंने मान लिया। ये चाइना के सिकियांग प्रोविंस में जो कुछ चाइना की कम्युनिस्ट सरकार कर रही है मुस्लिमों के साथ, वो बीजेपी की विचारधारा की वजह से कर रही है। वहां लड़ाई बीजेपी की वजह से है। चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई बीजेपी की वजह से है। बर्मा में जो संत विराथू के साथ बुद्धिस्टों से लड़ाई बीजेपी की वजह से है। श्रीलंका में जो ईस्टर संडे पे ब्लास्ट हो गए चर्चों में, वो बीजेपी की वजह से है। फिलिस्तीन में इजरायलियों से लड़ाई बीजेपी की वजह से है। लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन के जो धमाके हैं वो बीजेपी की वजह से हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से लेके पूरी बात कर लूं सर, सुनिए अभी बहुत छोटा, अरे भाई इजिप्ट से लेके इथियोपिया तक जो झगड़ा है वो बीजेपी की वजह से, और ये 9/11 बीजेपी की वजह से हुआ। अरे जनाब क्या करना चाह रहे हैं, तिनके की ओर में पहाड़ छुपाना, ये मैं कहना चाह रहा हूं। आज इतनी बड़ी वैश्विक समस्या है, और अगर आप कह रहे हैं तो मुझे जवाब दीजिए, चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? लगा रखा उसमें तो बोलिए कभी आप, चेचेनिया रशिया से लड़ नहीं रहा है, चेचेनिया रशिया का एलाय है, आपने गलत बोला है। फिर डिस्टर्बेंस करने, आपने गलत बोला है। चेचेनिया में जो लड़ाई हो रही है, चेचेनिया इज एन एलाय ऑफ द रशियंस, वो क्या कर रहे हैं? रूसियों से क्यों लड़ रहे हैं? आप गलत आंकड़े बोल रहे हैं। श्रीलंका के अंदर राइट विंग सरकार आई है, आपके बीजेपी की तरह। हर बार बीच में आप चाहते हैं भारत श्रीलंका में, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, बहुत गलत बात है ये। आपने चेचेनिया में गलत बोला कि नहीं बोला? चेचेनिया में पूरा आपने श्रीलंका में भी गलत बोला। श्रीलंका में गलत बोले आपने, बम विस्फोट हुए उसके लिए सर श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस अब होती है झूठी राइट विंग सरकार की वजह से, क्या बात कर रहे हैं? और हम आपको ला करके इसको श्रीलंका नहीं बनाना चाहते। अच्छा चलिए, वीएस अच्युतानंदन श्रीलंका कोई भारत को नहीं बना सकता, नहीं पाकिस्तान नहीं श्रीलंका, वो रहने दीजिए। चाइना भी गलत है, इनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी गलत है, तो से कभी उड़ाया कुछ नहीं है सर। ईस्टर संडे में जो बम विस्फोट हुए सिर्फ उसके लिए मौलवियों को पूरा नैरेटिव गया, आपका पूरा नैरेटिव इस्लामोफोबिक है सर। ओके ठीक है विवेक जी, सुनिए एक मिनट, आपके आधे झंडे लहराए गए, एक बड़ा बताइए मुस्लिम धर्मगुरु जिसने उसकी आलोचना की हो, कोर्ट का ये स्टेटमेंट, भागिएगा नहीं। ISIS के झंडे कश्मीर में लहराए जाते थे, जी। मुल्ला
बता रहा कर दो criticize। हूं मुसलमानों की जितनी जमातें हैं, जमाते अहले हदीस जितनी जमातें हैं 2014 से भी पहले से आवाज उठा रही, फतवे पर फतवे दे रही है। भाई, मैं कोट कर रहा हूं, मैं कोट कर रहा हूं। कोट करिए फतवा दिखाइए, आप तो बहुत इस्लामिक स्कॉलर दिखाइए। बहुत अभी बताइए, देखिए, कि जामा मस्जिद के इमाम ने जी जामा मस्जिद के इमाम ने मौलाना असगर इमाम मेहदी ने किया, जामा मस्जिद के इमाम ने किया, मौलाना अरशद मदनी ने किया। दिखा दीजिए ना, दिखा दीजिए, उसमें कोई बात नहीं है। बोर्ड का दिखाइए। सबने किया है, सबने किया है 2014 से। सब खिलाफ है, सुनने पूरा मुल्क आईसिस के खिलाफ है। अभी और ये नैरेटिव बंद करिए कि देश का मुसलमान जितने आईसिस के फतवे साथ है। आप उठा करके देखेंगे, इस देश का मुसलमान आईसिस के साथ नहीं है। बिल्कुल नहीं को बंद भाई। अरे करिए। भाई हम तो सबसे ज्यादा आईएस एक सेकंड। इस देश के मुसलमान की जहां तक मैं बात कहना चाहता हूं, यही समस्या है। इस देश का मुसलमान उस इस्लाम की धारा का प्रतिनिधित्व करता है कौन, जो दारा शिकोह से शुरू होती है, सैयद इब्राहिम रसखान तक जाती है, आलम शेख तक जाती है, जो डॉक्टर कलाम तक आती है, जहां अशफाकुल्लाह खां है, जहां वीर अब्दुल हमीद है। अरे भाई सुनिए, डिस्टर्ब करिए, बहुत हो गया भाई। मगर मैं गौरव से कहता हूं, डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजे एक सेकुलर चीजें आप बोल रहे हैं। एक सेकुलर दिखाइए, याकूब मेनन के नमाजे इस्लाम क्या है, बाबर, औरंगजेब, इशरत जहां, याकूब मेनन, जाकिर नायक और बुरहान वानी। बस अंतर ये है, ये करके इन्होंने मुस्लिमों का नुकसान किया है। अच्छे और सच्चे मुस्लिम के साथ कभी नहीं खड़े। कॉन्ट्रडिक्टिंग ठीक है। हमारा इस्लाम बहुत क्लियर है यहाँ पर, और हमने सबसे बड़ी निशानी जो दी है मौलाना आजाद की शक्ल में दी थी, जो सबसे बड़े मजहबी रहनुमा थे और जिन्होंने ये कहा था कि अगर हिंदू और मुसलमान को अलग कर दिया जाए तो हमें ऐसी आजादी भी नहीं चाहिए। इस पर कोई डाउट नहीं कर रहा। एक उदाहरण दिखवाइए कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जिसमें मौलाना आजाद ने पार्टीशन का विरोध किया हो। एक मुझे उदाहरण बताइए। ये जो मैं बता रहा हूं, जिन लोगों, अरे भाई किताब पढ़ लीजिए। अरे आप पढ़ लीजिए। मैं आप सबको एक मिनट रोकूंगी, एक मिनट श्रुति के पास एक बार फिर चलते हैं। श्रुति के पास एक बार फिर चलते हैं। संगीत रागी जी, एक सेकंड आ रही हो। रोक रहे थे कि मुसलमान श्रुति, अभी आपने जो मुद्दा उठाया श्रुति, मैं एक बार फिर से उसी पर आना चाहूंगी, क्योंकि आपने दो अहम बातें खड़ी की थी। एक कि क्यों जो मेजॉरिटी है वो एक समुदाय की, एक धर्म की है, और दूसरा जो यहां पर डिबेट चल रही है, मैं उसमें आपको जोड़ना चाहती हूं, जिस बात को लेकर डॉक्टर जुनैद हारिस जी भी बोल रहे हैं और खासकर विवेक जी भी बोल रहे हैं कि इस्लाम जो है वो तो इसकी इजाजत नहीं देता। तो क्या वहां पर एक्शन लिया जाता है सरकार की तरफ से, या फिर कि आपको लगता है सरकार के हाथ बंधे हुए थे ये तमाम बातें और तमाम केसेस पर? जी, यहाँ जो कुछ हो रही है इसके और गवर्नमेंट के, यहाँ के गवर्नमेंट के आंख नहीं ओपन हो चुका है अभी तक कोई भी इसके बारे में सोच नहीं। वोट के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के वजह से और अपीसमेंट पॉलिसी के वजह से यहाँ जो कुछ हो रही है इसके बारे में कोई भी नहीं सोचते हैं, कोई एक्शन भी नहीं दिया गया है आज तक। कितने लड़कियां यहाँ मिसिंग हो गई हैं, कहाँ हैं अब तक वो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। देखिए कितने लड़कियां की सुसाइड हुआ है, कितने फैमिली बर्बाद हो चुकी है ये लव ट्रैप जिहाद के वजह से और कन्वर्शन के वजह से। इसके बारे में कोई भी इसके बारे में पढ़ते नहीं है, कोई भी इसके बारे में सुनते नहीं है, कोई भी एक्शन भी यहाँ लेते नहीं है। एक सेकंड श्रुति, आप जो बात कह रही है इसका भी कोई पुख्ता सबूत है क्या कि सरकार एक्शन नहीं ले रही और पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं? इन दोनों बातों को आपने उठाया क्योंकि यहाँ पर वो नुमाइंदे मौजूद हैं जिनसे मैं सीधे सवाल पूछ पाऊंगी। क्या एविडेंस पूछ रहे हैं मैडम आप? सरकार कदम नहीं उठा रही, आपने ये बड़ी बात कही है, तो सरकार अगर कदम नहीं उठा रही है, मैं उन्हीं की बात पर आपके पास आऊंगी। जी जल्दी से। देखिए यहाँ एक कदम उठाई गई है तो यहाँ लव ट्रैप जिहादी, एक कन्वर्शन वगैरह तब भी स्टॉप हो रही थी, मगर अब तो ये स्टॉप नहीं है, बढ़ती जा रही है। देखिए यहाँ के पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन नाम के PFI का और STPI का ऑर्गेनाइजेशन वालों का यहाँ से अरेस्ट करके लेकर गए हैं,
फिर भी यहाँ कन्वर्शन से भी हो रही है। ओके। लगभग 20 से ज्यादा कॉल्स आ रही हैं आर्ष विद्या समाजम के ओर। ओके। रोते हुए माता पिता के कॉल आ रही है। ये जो कुछ विवेक जी बोल रही है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इंक्लूडिंग मी, लॉट्स ऑफ विक्टिम्स आर हियर इन केरला एंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो विवेक जी के लिए कुछ कह रही है, लेकिन अब ठीक है, ओके ओके, जुनैद जी कुछ आपको जवाब दे रहे हैं, फिर मैं जरा आपका सवाल लेकर विवेक के पास जाऊंगी। जी श्रुति जी, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, अपने धर्म पर चलना, अपने धर्म की प्रचार करना और कन्वर्जन, खुद कन्वर्ट अपने आप को कर लेना, ये कानूनन जुर्म नहीं है। जुर्म क्या है? बाई फोर्स किसी को किया जाए या लव ट्रेप में किया जाए, ये बिल्कुल जुर्म है और इसकी सजा मिलनी चाहिए। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। आगे की बात में और एक बात कह दूं, ये बोलकर क्या फायदा मिलती है? मैं तो वापस आ चुकी हूँ, मगर अभी भी यहाँ कन्वर्शन वगैरह हो रही है। जो लोग यहाँ कन्वर्शन कर रहे हैं उन लोगों से बताइए, आपको बता सकती हैं, आप तो वक्ता है ना, आपको बता सकती हैं, आप बताइए। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, सिर्फ लड़कियां नहीं, मैं आपको बता दूं कि लड़कियां सिर्फ नहीं, वहां पर इस साल का जो रेशियो था, मैंने खुद एक टेलीविजन पर उसको शेयर करते हुए मैंने देखा कि 39 मर्द मुसलमान हुए हैं और 63 लड़कियां हुई हैं। 2020 का आंकड़ा पेश कर, 39 कैसे हुई? वो भी हुई ही हैं। इसके अलावा मैं एक चीज बता दूं, मैं केरला की बहुत सी मस्जिदों को जानता है, मस्जिद कमेटियों को जानता हूं, जिन्होंने गरीब हिंदू लड़कियों की शादी हिंदी रीति रिवाज के मुताबिक किया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब कन्वर्जन होता है तो तब पे और एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, श्रुति रुकिए, एक बात ऐड करना चाहती हूँ। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहा हूँ कि ये राष्ट्र का, एक दुनिया की सारी मुसलमान गलत है, मैं ये कभी भी ऐसा नहीं कहा हूँ। अच्छे लोग हैं इसमें भी, मगर ए ग्रुप ऑफ पीपल आर हियर हु आर ट्राइंग टू ल्योर, टू ब्रेन वॉश, ठीक है, टू डिस्ट्रैक्ट करने के लिए देखने वाले कुछ लोग ठीक है। श्रुति, यहाँ हैं। संगीत रागी जी, एक सवाल आप दोनों से, क्योंकि वक्त की बात है। संगीत रागी जी, इसी पर मैं आपसे जवाब लूंगी और फिर अंत में विवेक जी के पास। देखिए, आप क्योंकि ऐड कुछ कर रहे थे इनकी बात का काउंटर करने के लिए, उस वक्त मैंने आपको रोक दिया। मैं बहुत साफ हूं इस मामले में। जिहाद इस्लाम का एक औजार है, उसमें धर्म परिवर्तन भी उसका एक औजार है। इस्लाम ने इसका अपनी पूरी 1400 साल की यात्रा में इसका भरपूर प्रयोग किया है। ताकत का प्रयोग किया है, एलोरमेंट का प्रयोग किया है, छल का प्रयोग किया है, बल का प्रयोग किया है, हिंसा का प्रयोग किया है, और वो आज भी जारी है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जैसे ही कहते हैं कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हिंसा और घृणा के बीज वहीं से पैदा होता है। ओके। और ये पूरे इस्लामिक यात्रा में आप देखेंगे कि जो कन्वर्जन हुआ है मास एंड रोड, वो तलवार के बल पर अधिकांश जगह हुआ है। एक ईस्ट एशिया छोड़ दीजिए जहां इस्लाम ट्रेड के थ्रू गया, ठीक है, बाकी पूरी दुनिया में इस्लाम इसी अनुसार से बढ़ा है। भारत के अंदर भी विवेक जी एक जवाब, क्योंकि वो कह रही हैं कि आपने सुन ही लिया होगा, सरकार के हाथ क्यों बंधे हैं और पुलिस के हाथ क्यों बंधे हैं? उनसे रिलेटेड कम है, मुझसे रिलेटेड ज्यादा। आप इस पे अंत किया। देखिए, सरकार के हाथ कोई नहीं बंधे हैं, सरकार एक्टिव है और सभी राज्य सरकार और हमारा सभी की बात नहीं हो रही सर, केरला की बात हम आपको सभी राज्य सरकारों पर। देखिए, ये फिल्म एक प्रोपोगेंडा है केरला को, कम्युनिस्टों को और मुसलमानों को बदनाम करने का। सीधी साफ सी बात है। मुसलमान का, ये पहली चीज है, कहीं मुसलमान का एंगल नहीं है। अरे भाई, ये संगीत उसमें आतंकवाद दिखाया गया है। नहीं, यदि पंडित को चुरकी बांध करके आप दिखाए, पठान को यदि भगवान धर करके दिखाए तो बड़ा अच्छा चल रहा है। सारे के सारे वो मवाली, वो सारे बौद्धिक मवाली मुझे एक्सप्रेशन की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है, उसमें आतंकवाद की बात है। आप फिल्म देखिए पहले, फिर बताइए। हमने ये बहुत फिल्म के हवाले से आपको एक बात फिल्म देखने के बाद बात की। फिल्म में मुसलमानों को टारगेट नहीं किया गया है, मैं देख करके मैं आपको बता रहा हूँ। वो तो आप मत करिए ना टारगेट मुसलमानों को सर। अरे यार, मैं आप इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं तलवार के मुद्दे पे कन्वर्ट होता है। मैंने आप भी तो कह रहे हो ना सर। अरे यार, सुना करो यार, पहले की डिबेट में अभी सुना करो। मैंने कहा कि इस्लाम की एक व्याख्या है जो बोको हरम करती है, हिजबुल मुजाहिदीन करती है, देवबंद करती है। ओके, चलिए, वक्त की बाधा है। लेकिन एक सेकंड, डॉक्टर जुनैद, क्योंकि फिल्म मैंने देखी है जी, और उस फिल्म में एक बड़ा वर्ग मुसलमानों का ये भी दिखाया है जो खुद कह रहे हैं
जो प्रिंसिपल है कॉलेज की वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो गतिविधियों में लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन कॉज के खिलाफ है जो उसमें दिखाने की कोशिश है। सुनने तो आप, इससे तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक बिल्कुल सेंटेंस में नहीं। बोलिएगा मैं क्योंकि एक वक्त नहीं है सेंटेंस मेरे में पास। बोल रहा हूं, हाँ। मैं सच बता रहा हूं कि ये लव टेप के जरिया लड़कियों को परेशान करना ये सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं है। 8 लाख का क्रिश्चियंस के साथ भी है। 8 लाख मुसलमान एक मौलाना अपना वो दे रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि हम सबको मिलकर इनके खिलाफ उठकर खड़े होना चाहिए, चाहे वो हिंदू लड़की हो, मुस्लिम लड़की हो, क्रिश्चियन लड़की हो, किसी की। बस ये मैं भी कह रहा हूं, और कार्रवाई होनी एक चाहिए। वजह है जिसके ऊपर ये फिल्म बनी है, और इसीलिए लेकिन वो सिर्फ लव जिहाद का एक नाम देकर के अभिव्यक्ति ना की किया जाए। आजादी के तहत, क्योंकि जब बात होती है तो वो अभिव्यक्ति की आजादी सभी के लिए है, चाहे वो सिनेमा हो या फिर कि जैसे हमारे यहाँ पर पैनलिस्ट है, सभी के लिए होनी चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको डिबेट वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।